बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। आज जो हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक है वो है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम। कि सेक्साजेसिमल सिस्टम हमारे पास क्या होता है और इसमें जो होते हैं हमारे पास एंगल वो कौन सी फॉर्म में होते हैं। तो ये बेसिकली आज इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। और सेकंड वन हमने डिस्कस करना है कि जो एंगल कन्वर्जन होती है डिग्री में हम लोग किस तरह करते हैं, और जो एंगल होता है उसकी इनिशियल साइड कौन सी होती है और टर्मिनल साइड हमारे पास कौन सी होती है, और क्लॉकवाइज एंगल हमारे पास कौन से होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है एंगल हम उसको किस तरह स्टडी करते हैं। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जो आने वाली न्यू अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों है हमारे पास कि अब हमारे पास जो होता है एंगल वो क्या होता है। कहता है कि व्हेन टू नॉन कोलिनियर रेज मीट एट कॉमन पॉइंट, कि जब दो नॉन कोलिनियर रेज होती हैं या लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो एक कॉमन पॉइंट्स पर मिलते हैं। अब नॉन कोलिनियर से मुराद क्या है कि ये जो लाइंस होती हैं ये इनकी जो और ये सेम, अब आप कह लें कि ये सीरीज़ में हमारे पास ये लाइंस नहीं होती। नॉन कोलिनियर लाइंस हम उन्हें कहते हैं कि जो एक ही लाइन में हमारे पास ना हो। कहता है कि जब दो नॉन कोलिनियर रेज हमारे पास एक कॉमन पॉइंट्स पर मीट करती हैं तो जो इनके दरमियान एंगल बनता है, अब इन मुराद के इन दोनों रेज़ के दरमियान में जो हमारे पास डिस्टेंस होता है बेसिकली वो हमारे पास एंगल होता है। अब अब इसकी जो दो आप ये देख रहे हैं कि दो रेज़ हैं, इनको बेसिकली एंगल का जो होता है आर्म वो बोला जाता है। और ये जिस कॉमन पॉइंट्स पर मीट करती हैं हम उसे वर्टेक्स कहते हैं। और जहाँ से एंगल हमारा स्टार्ट होता है वो वाली रे हमारे पास इनिशियल साइड होती है, और जहाँ पर जाकर एंड होता है ये हमारे पास टर्मिनल साइड होती है एंगल की। तो एंगल की दो साइड्स होती हैं, एक इनिशियल साइड होती है और एक टर्मिनल साइड होती है हमारे पास। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास, अब ये वही शेप है कि अच्छा, अब जब एंगल ये सामने क्लॉक की शेप है, तो जब एंगल हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज मूव करता है, एंटी क्लॉक वाइज से मुराद कि अब क्लॉक हमारी इस डायरेक्शन में मूव करती है, और एंटी क्लॉक वाइज से मुराद कि जब हमारे पास एंगल इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये हमारे पास अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो एंगल हमारे पास पॉजिटिव होता है, और जब ये क्लॉकवाइज में मूव करता है तो एंगल हमारे पास नेगेटिव होता है। तो जहाँ से फिर एक वही बात कि जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है वो हमारे पास इनिशियल साइड होती है, और जहाँ पर एंगल आकर एंड होता है ये हमारे पास टर्मिनल साइड होती है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो सिस्टम्स होते हैं। एक सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है और एक हमारे पास सर्कुलर सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास रेडियन भी आ जाता है। तो आज जो हमने सबसे पहले डिस्कस करना है वो कौन सा है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें हमारे पास डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स होते हैं। अब डिग्री, मिनट और सेकंड्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास ये जो होता है सर्कल, ये जिसे हम कहते हैं एक रोटेशन, हमारे पास जो एक रोटेशन होती है ये हमारे पास 360 डिग्री की होती है। और हमारे पास जब इस रोटेशन को हम हाफ़ करते हैं तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है
यानी 180 डिग्री हो जाता है। और 180 डिग्री को हम लोग स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं और इसको हम लोग प्रोटेक्टर भी कहते हैं, जो डी की शक्ल में हमारे पास होता है। और जब इसका फोर्थ पार्ट होता है यानी 1/4 रोटेशन जो होती है, ये हमारे पास 90 डिग्री होती है, जिसे हम लोग राइट एंगल भी कहते हैं। तो हमारे पास जो एक रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारे पास 360 डिग्री होती है, और अगर ये क्लॉकवाइज हो तो हमारे पास -360 डिग्री होती है। अब ये 360 डिग्री है तो इसके अंदर हमारे पास जो एक डिग्री होता है, इसमें हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। जो एक प्राइम होता है ये मिनट को शो करता है, और जो एक मिनट होता है इसमें हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। जो दो प्राइम्स होते हैं ये हमारे पास सेकंड को शो करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास जो सर्कल को जो एंगल्स हैं उनका कोऑर्डिनेट बताने का ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एंगल अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो एंगल हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करता है, और अगर नेगेटिव है तो वो हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये एंगल को बताने का हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो हमारे पास 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करता है। तो एंगल को एक्सप्लेन जो होता है, एंगल को एक्सप्लेन जब हम करते हैं या एंगल को ड्रा करते हैं तो हम इसको इस सिस्टम के तहत ड्रा करते हैं। उसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस हमारे पास होता है। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 40.25 डिग्री हमारे पास एक एंगल है। तो इस एंगल को हमने अब कन्वर्ट करना है किसमें। अब 40 डिग्री तो है, अब ये जो 0.25 डिग्री है हमने इसको अब कन्वर्ट करना है मिनट और सेकंड में। तो सिंपल है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास 40 डिग्री, वो तो हमारे पास सीधा सीधा हमने इसको लिख दिया। इसके बाद हमारे पास जो है 0.25 डिग्री, सबसे पहले हमने इस डेसिमल है ये हमारे पास, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जब हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड किया। अब 100 से डिवाइड इसको क्यों किया कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि जो डेसिमल पॉइंट होता है इसके नीचे हम लोग यानी फ्रैक्शन में इसके नीचे हमारे पास 1 आ जाता है, और आगे जितने हमारे पास होते हैं डिजिट्स उनके नीचे हम लोग 0 लगा देते हैं। अब ये डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 आ गया, आगे हमारे पास थे 2 डिजिट्स, उनके नीचे 2 0 आ गए। तो 0.25 को जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास 1/4 आ गया। अब पीछे भी हमने रीड किया है कि हमारे पास जो एक डिग्री होता है इसमें हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो अब हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री की जगह हम लोग 60 लिख देंगे। 60 डिवाइडेड जब 4 किया तो हमारे पास 40 डिग्री और 15 मिनट्स आ गए। यानी 40.25 डिग्री जो है हमारे पास ये 40 डिग्री और 15 मिनट्स के बराबर है। और जो नेक्स्ट है, अब 14 डिग्री और 15 मिनट है, इसको वापस हमने अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमने पीछे अभी देखा कि हमारे पास जो एक डिग्री होता है उसमें हमारे पास 60 मिनट होते हैं, और जो हमारे पास एक मिनट होगा उसमें हमारे पास 1/60 जो हैं वो डिग्री होते हैं। तो 40 डिग्री वैसे ही आ गया। तो 15 है तो 15 को जस्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कि 15 जो मेरे पास मिनट हैं, तो हमने देखा कि एक मिनट में हमारे पास कितने डिग्री होते हैं 1/60। तो मैंने इसको 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 15/60 डिग्री आ गए। और मैंने जब 15 को 60 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 0.25 डिग्री आ गए, यानी 40.25 डिग्री। और यही हमारे पास वापस आ गया। पहले हमने इसको डिग्री से कन्वर्ट किया था मिनट्स में, और फिर मिनट से हमने वापस इसको कन्वर्ट कर दिया है डिग्री में। तो ये नेक्स्ट होता है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। तो इंशाल्लाह इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी मेरी पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।